महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। देखिए आज भागवत सप्ताह का पंचम दिवस। कल कथा प्रसंग के बीच में आप लोगों के सामने नवम स्कंद की कथा वर्णन करके सुनाया। इसके बाद नौवें स्कंद में जो राम कथा का प्रसंग आता है वो वर्णन करके सुनाया। देखिए राम का चरित्र तो एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर राम चरित्र का बड़े बड़े महापातकों को नाश करने की क्षमता है, वो रामचरित्र है। और रामायण हमें क्या सिखाती है? हमको जीवन जीना सिखाती है। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए वो रामायण हमें बताती है। देखिए रामायण में भाई भाई का धर्म क्या है, पिता पुत्र का कर्तव्य क्या है, पति पत्नी कैसा होना चाहिए। देखिए पिता हो तो दशरथ जैसे हो, पुत्र हो तो राम जैसे, पत्नी सीता के जैसे, भाई भरत के जैसे, जिससे संपूर्ण राज्य त्याग दिया भाई के पीछे। और शत्रु हो तो रावण के जैसे हो, जिसने पूरे कुल का ही उद्धार कर लिया। शत्रु भी ऐसे ही होना चाहिए ना। रावण यद्यपि शत्रु था और शत्रुता क्यों किया? केवल अपने कुल का उद्धार करने के लिए। तो रावण ने पूरे कुल का उद्धार भी कर लिया। मानस के एक एक पात्र क्या बताएं आपके लिए। आप भरत चरित्र को उठा करके देखो, उर्मिला का चरित्र देखो, जो भी उठाइए आप देखिए आपके लिए। जैसे कैकई की चरित्र को मालूम है आपको? कैकई इतना कलंकित नाम हो चुका है, आपसे बताएं कि आपको कौशल्या नाम की लड़की मिल जाएगी, सुमित्रा नाम की मिलेगी, पर कैकई नाम की लड़की मुश्किल है जो मिल जाए। हमको तो एक आध मिली है, गाना में मिल गई आपको यहाँ एक लड़की मिली। लेकिन ऐसा नहीं है। कैकई ने जितना प्यार राम से किया है उतना कोई प्रेम कर नहीं सकता जितना कैकई ने किया है। आपको मालूम है कैकई ने गरल पान किया, जग को अमी पिलाया, ऐसी कैकई माँ की महिमा यह जगह जान न पाया। देखिए कैकई ने कलंक रूपी जहर तो स्वयं पी लिया और रामचरित्र रूपी अमृत दुनिया को पिलाया, पर बाहरी दुनिया कैकई की महिमा कोई नहीं समझ पाया। जितना प्यार जितना प्रेम कैकई ने राम से किया है उतना अपने बेटे भरत से नहीं किया। ध्यान रखना है आप। उतना प्रेम कैकई का राम के प्रति था। और राम जब वनवास को गए हैं ना, तो राम जब वनवास गए तो अपनी इच्छा से गए हैं, कैकई ने वनवास नहीं दिया। देखिए जिस समय राम को राज्याभिषेक की तैयारी होने लग गई तो राम ने मन में विचार किया कि मेरा अवतार लेना ही बेकार हो जाएगा। यदि मैं इस गद्दी पर बैठ गया और ऋषि मुनि वन में दुखी हो रहे हैं, मेरा अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, इस गद्दी में बैठने को नहीं हुआ मेरा। यदि मैं इस गद्दी पर बैठ गया तो मेरा अवतार लेना निष्प्रयोजन हो जाएगा। उन्होंने मन में विचार किया कि क्या करना चाहिए। सरजू किनारे उदास घूम रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने कहा बेटा राम, तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम बड़े उदास हो, बड़े चिंतित हो, क्या कारण है बेटा? बोले गुरुदेव आपको मालूम है मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है? पृथ्वी का भार उतारना। और यदि मैं गद्दी पर बैठ गया तो पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा। गुरुदेव कोई ऐसी उपाय बताओ ऐसा मेरे लिए कि जिससे मुझे राज्याभिषेक ना होकर के 14 वर्ष का वनवास हो जाए पिता। बोले गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए। तब उनके गुरु ने कहा बेटा यदि तेरी माँ कैकई चाहे तो तुझे वनवास दिला सकती है। दशरथ जी के पास में थाती रूप में 2 वरदान रखे। देवासुर संग्राम में गई थी कैकई, तब 2 वरदान दिया था दशरथ जी ने। तो बोले समय आएगा तब हम मांग लेंगे। देखिए राम ने जन्म लिया कौशल्या के गर्भ से, स्तनपान किया कैकई का। भरत ने जन्म लिया कैकई के गर्भ से और स्तनपान किया कौशल्या। इतना प्रेम था बच्चों में। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माँ कैकई के पास है उपाय। यदि तुम्हारी माँ कैकई चाहे तो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे सकती है। रात्रि के 12 बजे राम कैकई के महल में पहुंचे। कैकई इतनी प्रसन्न थी, पहले वो तो एक भूमिका बनी, मंथरा का तो एक निमित्त बनाया गया था। वहां पर सब तैयारी, इतनी खुश थी कैकई कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा।
आज राम के लिए वस्त्र आभूषण निकाल रही हैं, सीता जी के लिए निकाल रही हैं। इतना सारा खजाना मैं राम के राज्याभिषेक की खुशी में लुटा दूंगी। इतनी खुशी थी महाराज कैकेयी। रात्रि के जब 12 बजे राम कैकेयी के महल में पहुंची, उन्होंने कहा बेटा राम, आज तुम 12 बजे रात्रि में मेरे महल में, क्या बात है पुत्र? बोले माँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। माँ, आप दोगी क्या? बोले बेटा मांगो तुम, जो तुम कहोगे वही तुम्हें मिलेगा आज। बोले माँ, मेरे सिर में हाथ रख के सौगंध खाओ कि जो मैं मांगूंगा आप देंगी। बोले राम, तेरे सिर में हाथ रख के सौगंध खाते हो तो मेरी गर्दन भी मांगेगा, गर्दन काट के दे दूंगी मैं। उन्होंने कहा माँ, अपने सौभाग्य की यो तो कसम खाओ। इस प्रकार जब सारी कसमें खवाई राम ने, तब उन्होंने कहा बोले माँ, बस यही मुझे चाहिए कि जो मेरे राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, मुझे राज्याभिषेक ना होकर के 14 वर्ष का वनवास मांग लो मेरे पिता से। जब 14 वर्ष की बात कहा तो कैकेयी पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ी। बोले बेटा, तुझे मालूम है इस वनवास का परिणाम क्या होगा? तेरे पिता तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और तेरे माताओं के माथे का सिंदूर चला जाएगा पुत्र। बोले माता, आप छत्राणी हैं, आज देश की समाज की रक्षा करने के लिए आपको अपने सौभाग्य का दान करना चाहिए। 2-3 माताओं का सौभाग्य जाने से और लाखों माताओं के सिंदूर की रक्षा यदि होती है तो आप छत्राणी हैं, ये त्याग आपको करना चाहिए। तब जाकर के बोले बेटा, कितना कलंकित नाम हो जाएगा। बोले माँ, कुछ भी हो पर आपको तो ये काम करना ही है। तब जाकर के कहने जो रूप बदला अपना, ये दुनिया को फिर मालूम है भाई मेरे, आपको बताएं। तो राम से जितना प्रेम कैकेयी ने किया है कोई कर नहीं सकता। भरत को देखिए, भरत जब गए चित्रकूट और लौट करके जब राम नहीं आए तो बोले कुछ मुझको अवलंब दीजिए, तो अपनी चरण पादुका दे दिया। जब पादुका दिया तो पादुका लेते समय प्रतिज्ञा कर लिया था, भगवान आपसे एक प्रतिज्ञा करके जाता हूं मैं कि आप जो मुझको चरण पादुका दे रहे हैं ना, यदि 14 वर्ष में 1 दिन का ही विलंब हो जाएगा तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आपको भरत जीवित नहीं मिलेगा। आपको क्या प्रेम था हम लोगों का, भाई भाई का प्रेम देखिए, माता कौशल्या का देखिए, और बताएं आपको माताओं का कितना प्रेम था। देखिए जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई मेघनाद की, संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जब चले, उस समय भरत जी नंदित ग्राम में रहते थे, तो भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस तो नहीं है ये, बिना फर का बाण लेकर के जैसे मारा तो हा राम कह करके हनुमान नीचे गिर गए। एक बाण से पहाड़ को रोक लिया। जब हाराम कह के नीचे गिरे तब भरत ने सोचा ये तो कोई राम भक्त मालूम पड़ता है, मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई। जब गए हनुमान के पास, जब चेतना आई हनुमान के लिए, उनने पूछा भैया आपका परिचय है? बोले राम भक्त हनुमान हो। अच्छा कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? बोले इस समय लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं युद्ध के मैदान में, मेघनाद की शक्ति लग गई है, यदि दिन निकलते मैं नहीं पहुंचूंगा, ये बूटी नहीं पहुंचेगी तो लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। जो सुना भरत ने, इतना कष्ट हुआ भरत के लिए, इस सारा अनर्थ मेरे कारण ही हुआ है। यदि मेरा जन्म नहीं होता और न मेरी वहां वरदान मांगती वनवास का, न राम को इतना कष्ट मिलता। राम उस समय भरत जी सब उनको हनुमान को लेकर जब महलों में आए, कैकेयी को मालूम पड़ा, कौशल्या को मालूम पड़ा, सुमित्रा को मालूम पड़ा कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं युद्ध के मैदान में। तो उस समय कौशल्या क्या कहती हैं, उनने सुमित्रा ने कहा बोले बेटा राम हनुमान, मेरा एक पुत्र राम की सेवा करते करते दुनिया से चला गया, और राम वन में अकेले होंगे, मेरा एक दूसरा पुत्र है शत्रुघ्न, इसको ले जाओ तुम राम के लिए, राम की सेवा करेगा। वहीं खड़े खड़े कौशल्या सुन रही थी। बोले बेटा हनुमान, तुम भी मेरा संदेश राम से कह देना, जिस प्रकार से लक्ष्मण को लेके राम यहाँ से गया है, यदि लक्ष्मण जीवित हो तब तो लौट के अयोध्या आवे, यदि लक्ष्मण जीवित ना हो तो राम से मेरा संदेश आ कहना जीवन में कभी मुझे अपना मुंह ना दिखावे राम। ये माताओं का, जहाँ इतनी त्यागमयी माताएं हों मेरे भाई, वहाँ राम जैसे पुत्र जन्म लेके आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो रामचरित्र एकई के मक्ष राम पुंसाम महापातक नाशनम, हमको रामायण जीना सिखाती है, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। भाई हो तो भरत के जैसे हो, आज की स्थिति देख रहे हो, आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा हुआ है, एक एक ब्लस्ट जमीन के पीछे अदालत में केस लड़ रहे हैं। और भरत को देखिए जिसने संपूर्ण राज्य तिलांजलि दे दी अपने भाई के लिए,
वो भाई थे। पिता को देखिए, पुत्र देखिए, भाई देखिए, माँ देखिए, पत्नी देखिए आप, कैसी पत्नी थी सीता। पलंग पीठ तज गोद हिडोला, इतने कोमल चरण थे जानकी के कि नीचे जमीन में पैर नहीं रखती थी, गलीचा बिछाए जाते थे। आज वो सीता जब वन में जाने लग गई, राम वन को गए तो बिना पादुका के सीता राम के संग वन में गई। वो नारी का धर्म होता है भाई मेरे, ये शिक्षा ग्रहण हमको रामायण से करनी चाहिए। तो आपको मैंने ये कथा बताई, कल कथा के बीच में रामचरित्र, भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है, जो कल मैंने कथा आपको सुनाया था रामचरित्र। तो बता रहे हैं इसके बाद में इनके वंश में, राम जी के वंश और बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके वंश में एक निमि नाम करके राजा हुए, निमि राजा हुए। तो एक बार इन्होंने यज्ञ किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, इन बच्चों को पहले शांत बैठाई हुआ। एक आदमी ऐसा रहे कि सामने बच्चे व्यवधान न करें। यहाँ पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ने भगवान, हम पहले परीक्षा करेंगे आपकी, क्या चाहिए आपके लिए बताइए आप। उनने कहा 1000 श्याम कर्ण घोड़ा लाकर हमें दोगे तब बेटी का विवाह करेंगे। श्याम कर्ण का मतलब जानते हैं, जिसका पूरा शरीर एकदम सफेद रंग का हो, केवल एक कान काले रंग का हो, उसको कहते हैं श्याम कर्ण घोड़ा। तो इनने सोचा गाधी ने कि ना तो कहीं अभी घोड़े मिलेंगे और ना बेटी का विवाह होगा हमारे। लेकिन वो महात्मा कम नहीं थे, सीधे जाके वरुण लोक में पहुंचे। वरुण लोक में हजारों लाखों श्यामकर्ण घोड़े हैं। जो वरुण देवता ने देखा तो आके प्रणाम किया, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे पधारे आप। उन्होंने कहा, बोले वरुण देवता हमें 1000 श्यामकर्ण घोड़े चाहिए। बोले 1 लाख ले जाओ, 1000 की बात करते हैं आप। बोले हमें 1000 चाहिए। 1000 श्यामकर्ण घोड़ा ला करके दिया। तब जाकर महाराज ने अपनी बेटी का विवाह ऋषिक मुनि के संग में कर दिया। देखिए ऋषिक के हुए जमदग्नि और जमदग्नि के हुए परशुराम जी। परशुराम ने 21 बार मार मार के क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिया भाई मेरे। तो बता रहे हैं इस प्रकार से इनके वंश में और बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए। इनके वंश में एक शिवी नाम करके राजा हुए। शिवी भी बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। आगे इनके वंश में एक राजा हुए जजाति, और जजाति का विवाह नहुष के पुत्र जजाति हुए, और जजाति के 2 विवाह हुए, एक ब्राह्मण कन्या से, एक क्षत्रिय कन्या से। यद्यपि जजाति क्षत्रिय थे पर ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो प्रतिलोम विवाह है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर ले ये तो ठीक है, पर एक क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे हो गया महाराज। बोले कृपा करके बताइए आप। तो बता रहे हैं, एक दादान वेंदस्यो शर्मिष्ठा नाम कन्या। बता रहे हैं, देखिए दैत्यों के राजा बृहस्पति और उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य जी। तो एक बार शुक्राचार्य की बेटी जिसका नाम था जो तो देवयानी, और राजा की लड़की का नाम शर्मिष्ठा। एक बार इन्होंने क्या काम किया, अपनी सखी सहेलियों को लेकर के वन में भ्रमण करने गई। वन में गई तो क्या देखा, बड़ा सुंदर एक तालाब था। तो देवयानी शर्मिष्ठा ने कहा, बहन कितना सुंदर तालाब है, सब लोग जल क्रीड़ा कर लें, स्नान कर लें। तो शर्मिष्ठा ने कहा, देखो बहन हम वस्त्र तो लाए नहीं हैं और बिना वस्त्र के कैसे स्नान होगा। उन्होंने कहा, देखो बहन यहाँ वन में कोई नहीं है, सबने अपने अपने वस्त्र निकाल के और बिना वस्त्र के उस सरोवर में स्नान करने प्रवेश कर गए। उसी समय भगवान शंकर
पार्वती के साथ बैठ कर के वहाँ से निकल आ रहे थे। जैसे देखा शर्मिष्ठा ने, देख के घबरा गई, जल्दी जल से निकली पानी से। और गलती क्या हो गई कि देवयानी के कपड़े, गुरु की बेटी थी ना, उनके कपड़े गलती से शर्मिष्ठा ने पहन लिया। जैसे पहना, अब इसके बाद निकली कौन? शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा ने कहा देवयानी तुमने मेरे कपड़े पहन लिया। तो उन्हें देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा से कि तुमने मेरे कपड़े पहन लिया, मैं ब्राह्मण कन्या तुम्हारे गुरु की बेटी हूँ, तुमने मेरे कपड़े पहन लिया। अरे जैसे कोई कुतिया यज्ञ का भाग ग्रहण करना चाहती, वो काम तुमने किया है। शर्मिष्ठा आखिर राजा की बेटी थी, क्षत्रिय की कन्या थी। शर्मिष्ठा ने कहा रे देवयानी हमारे घर का दिया हुआ खाती हो, हमारे घर के दिए हुए वस्त्र पहनती हो, तुमको इतना अभिमान? उन्होंने क्या काम किया कि देवयानी के सारे वस्त्र छीन करके धक्का मार के कुआं में गिरा दिया। कुआं में पानी था, न ज्यादा था न कम था, तो मरने से तो बच गई देवयानी। अब उस वन में सबको लेकर के शर्मिष्ठा लौट के चली आई अपने नगर के लिए। अब देवयानी उस कुआं में पड़ी हुई है, कोई निकालने वाला भी नहीं है। उसी समय राजा जजाति शिकार करने गए। राजा जजाति के मन में प्यास लगी राजा जजाति को, तो उसी कुआं में पानी पीने गए जहां पर देवयानी पड़ी थी। जो झांक करके देखा राजा जजाति ने, तो क्या देखा, ये कोई कन्या पड़ी है। अपना दुपट्टा दिया, उसने दुपट्टा पहना देवयानी ने और हाथ पकड़ के बाहर निकाला। जजाति ने पूछा देवी आपका परिचय, आप कौन हैं, कहाँ से आई, कैसे कुआं में गिर गई? देवयानी ने सारी घटना बता दिया। हमारे गुरु की, हमारे शिष्य की कन्या शर्मिष्ठा मुझे कुआं में गिरा के चली गई। ठीक है देवी, अब देखो जीव की रक्षा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। आप कुआं से बाहर निकल गई, आप जाइए अपने पिता के पास। तो देवयानी ने कहा देखो राजन, आज पहली बार किसी पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा है, जबकि राजा जजाति ने तुमको हाथ पकड़ के बाहर निकाला था उनकी रक्षा करने के लिए। देवयानी क्या कहती है, बोले राजन आज पहली बार किसी पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा, पाणी ग्रहण किया है, तो मैं विवाह तो आपके साथ ही करूंगी मैं। तब राजा जजाति ने कहा देवी आप ब्राह्मण कन्या हैं, मैं क्षत्रिय राजा कैसे विवाह हो जाएगा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवयानी ने कहा राजन आप विवाह करो अथवा ना करो, लेकिन मुझे जीवन में ब्राह्मण पति कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों? मैंने देव गुरु बृहस्पति के पुत्र जिनका नाम कच है उनका साफ हो गया मेरे लिए। कैसे साफ हुआ तो बता रही हूँ। देखिए दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे, उनके पास ऐसी विद्या थी संजीवनी विद्या, यदि कोई मर जाए उसको जीवित कर दिया जाता था। और यहाँ तक कि मरे हुई व्यक्ति के खून मिल जाए, जली हुई राख भी मिल जाए, उससे जीवित कर देते थे। वो विद्या शुक्राचार्य जी के पास में थी, उसको कहते संजीवनी विद्या। एक बार देवताओं ने कहा बृहस्पति से गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, गुरुदेव आप चले जाइए, आप विद्या पढ़ के आ जाओ। तब उन्होंने कहा तुम्हें सर्वनाम की कुछ चीज है रे दुष्टो, अपने स्वार्थ के पीछे मुझे कहाँ भेज रहे हो? अरे मैं देव गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु के पास में विद्या पढ़ने जाऊंगा, मैं मना कर दिया। तो बोले गुरुदेव आप ना जाएं, अपने पुत्र को भेज दो। तो उनके पुत्र का नाम था कच, बृहस्पति के पुत्र का नाम कच था। बोले बेटा तुम यहाँ से शुक्राचार्य जी के पास जाओ, संजीवनी विद्या पढ़ जाओ। वहां से कच आए, शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मैं आपसे संजीवनी विद्या पढ़ने आया हूँ। शुक्राचार्य जी का विद्या पढ़ाने का इरादा तो नहीं था, एक ही तो संजीवनी विद्या थी जिसके बलबूते पर ये देवताओं से टक्कर लेते रहते थे। और ये विद्या यदि स्वर्ग चली गई तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। तो विद्या पढ़ाने का इरादा तो नहीं था, पर उन्होंने कहा बेटा विद्या सहज में नहीं मिलती है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले पहले हमारी गौ सेवा करिए, आप गौ सेवा करोगे तब तुम्हें विद्या प्राप्त हो सकती है। और पहले जब गुरुकुल में लोग विद्या पढ़ने जाते थे ना, तो गौ सेवा करनी पड़ती थी, और गौ सेवा करना भी चाहिए। गौ सेवा से बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं भाई मेरे, आपको बता दूं। तो उन्होंने क्या काम किया, गौ सेवा करने लग गए। दैनिक सवेरे गाय खोल करके जंगल चराने जाते थे। राक्षसों को मालूम पड़ा कि देव गुरु बृहस्पति का पुत्र संजीवनी विद्या पढ़ने आया हमारे गुरु जी से, और ये विद्या यदि कहीं स्वर्ग में चली गई तो फिर तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। उन राक्षसों ने मिलकर क्या काम किया कि कच को मार के समाप्त कर दिया। जब कच को मार दिया, भैया अब क्या बताऊं इन बच्चों को, एक आदमी कोई भी इधर आइए, आप उठिए, ऐसे बच्चों को उठा के पीछे करो, उठाइए सब बच्चों को यहाँ से।
बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। या किसी को यहाँ बैठाइए, यहाँ पर बच्चों के पास। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे अब नंद घर लाला हुआ, यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे अब नंद घर लाला हुआ, यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज में सब
देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोरे, उड़े पंछी बने मोर माना बादल घनघोरे। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोरे, उड़े पंछी बन मोर माना बादल घनघोरे। उड़े आनंद बरसाने वाला हुआ, उड़े आनंद बरसाने वाला हुआ, चलो देख अब नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। जुगे नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। सौ बारी बधाई लोगों, सौ बारी बधाई लोगों, लाख बारी बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। बधाई हो। बात ही बात में बात चली है, हो गई बात निराली। बात ही बात में बात चली है, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ओ नंद भवनी अनहोनी सी हो गई, नंद भवनी अनहोनी सी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में, बज रही आज बधाई।
झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जन्म जन्म की शादी पूरी हुई लाला घर में आया। जन्म जन्म की शादी पूरी हुई लाला घर में आया। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। गज की पगड़ी माथे घूम रहे नंदराजी। उस 70 गज की पगड़ी माथे घूम रहे नंदराजी। ओ पलना में अंगूठा चूसे पलना झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगों 100 बारी बधाई लोगों लाख बारी बधाई बधाई बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। दाढ़ी खुजला रही को लालो भयो ने कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो ने कन्हैया लाल की।
और सुन लगे गोकुली और सुना बरसाना कह गई नंदी लाला कह गई नंदी लाला यदुवंशी के 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 और सुन लगे गोकुली और सुना बरसाना 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 कह गई नंदी लाला कह गई नंदी लाला यदुवंशी के 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 याद में तुम्हारी गाना रोवे 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 भैया और बचना पानी न पीवे भैया और बचना पानी न पीवे और सुन लगे छिंदवाड़ा सुन लगे छिंदवाड़ा सुन लगे सुन लगे सुन छिंदवाड़ा कह गई नंदी लाला कह गई नंदी लाला यदुवंशी से कह गई नंदी लाला यदुवंशी के कह गई नंदी लाला यदुवंशी से कह गई नंदी लाला यदुवंशी के मेरे काना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया धारे मेरे काना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया धारे मेरे काना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया धारे मेरे काना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया धारे हरि सुन के दीवानी भैया 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 तेरा राधा की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया मेरे खाना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भैया रे जब बजाए मोहन मुरलिया जब जब बजावे मोहन मुरलिया छम छम बाजे राधा की पायलिया छम छम बाजे राधा की पायलिया हरी दौड़ी चली आई राधा 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 राधा की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भई राधा मेरे खाना की प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भई राधा अब आरती करवा दी।